हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपने एक अखबार है अमर उजाला, उसकी कटिंग देखी होगी। वो न्यूज आपने देखी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। जिसमें कहा गया है कि नई लेखपाल वेटिंग लिस्ट से नई लेखपाल वैकेंसी से संबंधित बात की गई। उसमें बाद में कहा गया है कि 15 मंडलों का जो डाटा मिल चुका है और 3 मंडलों का डाटा मिलना बाकी है। 2-3 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा उसमें लिखा है उस कटिंग में। और ये भी कहा गया है कि करीब 9,000 समथिंग पद आएंगे और लेखपाल नई वैकेंसी के। और उसमें आगे ये लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है लेखपाल वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। बस इसी को लेकर समस्या है। जो भाई हमारे लेखपाल वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं अनुपूरक परिणाम का, इसे अनुपूरक परिणाम कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसका जो है नहीं आएंगे तो उनमें जो एक क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी या डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, कई चीज़ें उसमें गलत दी गई हैं। अब पहली बात तो यही है कि ये अखबार हैं, ठीक है, ये बिकते पहले हैं और छपते बाद में हैं, ठीक है। पहली बात तो यही है कि 9,000 समथिंग पोस्ट पर भर्ती, नया विज्ञापन आना, ये अपने आप में जो है थोड़ा सा मतलब ना बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि आयोग की तरफ से ही 4700 पदों का मतलब जो है डाटा दिया गया था, जिस पर जो है लेखपाल वैकेंसी आ सकती हैं, ऐसा कहा गया था। मैक्सिमम बढ़ सकती हैं 5500 के आसपास, ठीक है। अब इसमें पूरे 100% जो इजाफा नहीं हो सकता। 4700 से 4300 और बढ़ जाए, 9,000 पोस्टें आ जाएँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें लिखा हुआ कि कार्मिक विभाग ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि अनुपूरक परिणाम के लिए। तो दोस्तों, आपको ये बता दें, कार्मिक विभाग से ही जो है, ठीक है, मंजूरी मिल चुकी है और ये विद डाटा मतलब लेटर है, शासनादेश जो है वो ऑलरेडी परिषद को 19 नवंबर को मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक फर्जी खबर है, पहली बात तो। जिस पर वो जो शासनादेश है, ठीक है, कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जो है वो जो है परिषद को मिल चुका है। उस शासनादेश है, लेटर है, उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि आप जो भी नियम शर्तें उनको ध्यान में रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई कीजिए लेखपाल वेटिंग लिस्ट यानी अनुपूरक परिणाम को लेकर, ठीक है। यूपीडब्ल्यूएसएसआई के सचिव ने बात कही थी कि अगर विभाग चाहेगा तो हम 1 हफ्ते में वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं, दे देंगे, ये कहा था। और आपके पता है कि परिषद की तरफ से कहा गया है, अभी जो लेटेस्ट डाटा उसमें कहा गया कि मंडलों से जो डाटा मांगा गया, 1-2 मतलब जिलों से रह गया है, उसका भी डाटा मंडे तक पहुंच जाएगा। और मुमकिन है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे तक जो 100% जो है आपका कंपाइल्ड शासनादेश और डाटा जो है वो यूपीडब्ल्यूएसएसआई को भेज दिया जाएगा। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस तभी है जब आप शासनादेश आया उस पर ही है, ठीक है। तो कार्मिक विभाग ने मना किया है, ये बात समझ से परे है, ये गलत है, फर्जी खबर है। तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अखबार में हर दिन भर्ती निकलती हैं। आप चाहे दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए, ये तो अमर उजाला है, हिंदुस्तान देख लीजिए, अमर उजाला, सब देख लीजिए अखबार, वो उसमें रोज़ भर्ती निकलती हैं और रोज़ वो भर्ती कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका अगर साल भर के पिछला डाटा उठा के देखेंगे, पिछले अखबार के कटिंग उठा के देखेंगे, तो हर अखबार में रोज़ भर्तियाँ निकलती हैं। कितनी सही होती हैं पता नहीं। यही अखबार जो है लेखपाल की नई वैकेंसी अक्टूबर से और उससे पहले सितंबर से निकलवा रहे हैं, अभी तक आई, ठीक है, अभी तक डाटा मांगा जा रहा है। तो आप इनकी बातों का 99.9% बात गलत है। सबसे बड़ी बात, ये न्यूज होती है, सोर्स के जो भी हो, ठीक है, कोई छपवा भी सकता है, कुछ भी पैसा देके कोई भी छपवा सकता है, ठीक है। अगर पॉइंट, हाँ, ये है, इसको नेगेटिव ना लेके इसको सतर्कता में जो अलर्ट के रूप में लेना चाहिए। और 0.1% अगर सत्य मान लिया जाए फिर भी, तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए अपनी कार्रवाई जो है, अपना जो काम है वो और तेजी से करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो पहली बात तो है कि 9,000 सीटें, देखिए मैं तो कह रहा हूँ 30,000 टोटल सीटें हैं, ठीक है। तो ये 9,000 सीटें आयोग ने खुद बताया था 4700 पर जो है अध्ययन देने के बाद, मतलब इतने पदों का अध्ययन आ सकता है, आयोग ने खुद बताया था। 4700 से सीधे 4300 पोस्टें बढ़ जाएंगी, तो ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा 9,000, ठीक। दूसरी बात कि कार्मिक विभाग ने इनकार कर दिया है, तो भैया कार्मिक विभाग की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद में शासनादेश जो आया है परिषद की तरफ से, तो वहीं से आया है, ठीक है। तो ये विद डाटा है, हम उसको शासनादेश को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, सर्जिंग नहीं कर सकते हैं, तो दिखा देते आपको, ठीक है। तो ये डाटा है।
देखिए, कोई विरोध कर रहा है, कोई विरोधी है, इस पर उसकी साजिश है, क्या है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है। अपना आप काम करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो भी आगे की अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। आप एकदम पैनिक मत होइए, ठीक है। अखबारों की जो है न्यूज़ को इतना ऑथेंटिक मत माना करिए, ठीक है। उसको लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, अपना काम और तेज़ी से करिए। जो भी आगे की अपडेट होगी वो आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यही है कि शासनादेश मिल चुका है, वो तो 19 नवंबर को मिल चुका है। परिषद ने डाटा भी मंगवा लिया है, कुछ का रह गया है, मंडे तक मिल जाएगा, यानी कि कल तक हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन में आपकी कार्रवाई जो है, आपके जो प्रोसेस है वो यूपीएससी आयोग को निर्देश में जो है परिषद की तरफ से भेज दिया जाएगा। और उस पर जो है आगे का जो भी काम होगा, ठीक है, जो भी अपडेट होगी अभी इससे रिलेटेड, वो आपको जरूर बताई जाएगी, ठीक है। एकदम पैनिक मत होइए, ठीक है। अपना प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हर परिस्थिति के लिए तो तैयार रहिए। कुल मिला के ये है, ठीक है। और एक बात यह है कि कोई अगर आपको न्यूज़ दे रहा है, या कोई जो स्टूडेंट जो एक्स सर्विसमैन हमारे भाई लोग जो प्रयास कर रहे हैं लगातार हैं, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो अगर कुछ अच्छा होता है तब तो उनकी तारीफ होती है, और अगर कुछ बुरा हो जाता है, भला वो गलत ही क्यों ना हो, तो उनको गाली पड़ने लगती है, उनको गलत कहा जाने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा है सबका है, तो बुरा भी सबका ही होना चाहिए, ठीक है। आप सब लोग स्टूडेंट हैं, आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है। एकदम संयमित रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना सहयोग कीजिए। हम सभी लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की नहीं है, नहीं हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई लगे हुए उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग भी सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए, समझ रहे हैं। अंततः जब तक जो है परिषद और यूपीएससी आयोग की तरफ से, अभी तो प्रोसेस में परिषद की तरफ से जो भी शासनादेश जाएगा, निर्देश जाएगा, उसके बाद यस है या नो, ठीक है, जानने बिना तब तक आप कोई भी जो है कन्फ्यूजन मत पालिए, ठीक है। परिषद की तरफ से, यूपीएससी आयोग की तरफ से लीगल यस या नो, ठीक है, तभी मानिएगा कि हाँ होगा या नहीं होगा। अभी इन पर भरोसा मत करिए और पैनिक मत होइए, ठीक है। इसको पॉजिटिव लीजिए, इसको 5%, 1%, 2% सही मानिए, ठीक है। 99%, मैं तो बता रहा हूँ 99.99% गलत है, ठीक। 1% सही मानिए, और उसको जो है पॉजिटिव वे में लेते हुए अपना काम और तेजी से करिए, ठीक, और प्रयास करिए तेजी से, समझ रहे। इसी में जीत है। पैनिक होने में, परेशान होने में, नेगेटिविटी हावी करने में, सुनने में, किसी के पास नेगेटिव बातें सुनने में, उसमें कोई समस्या का हल नहीं है, नहीं हमारी परेशानी कम हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।